Hello friends, this is Swati Srivastav, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एट CSEB। मैं आपको आज यहाँ रेजिस्टेंस समझाने जा रही हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने का अपोज करती है। अपोज क्यों करती है? किसी भी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में लाइंड अप हो जाते हैं, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, जिसके कारण एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे हम ऐसे, इसका सिंबल ये है रेजिस्टेंस का, इसकी यूनिट ओम होती है। आइए देखिए ओम क्या होता है। रेजिस्टेंस इट इज़ अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इससे एक करेंट फ्लो होने लगता है। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो है करेंट के प्रोपोर्शनल होता है। V इज इक्वल्स टू आर इंटू आई। आर क्या है? कांस्टेंट है, बट आर जो है अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड टेम्परेचर वेरी करता है। आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई इन वोल्ट एम्पियर। तो ओम क्या है? वोल्ट एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। व्हेन वन वोल्ट अप्लाई across any material and 1 ampere current flow through it, then material offer a 1 ohm resistance। मतलब रेजिस्टेंस में अगर हम 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, 1 वोल्ट अप्लाई किए, करंट भी 1 फ्लो हुआ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 ओम होगी। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस आपको समझ में आया। 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ लॉ ऑफ रेजिस्टेंस? मान लो ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो इससे माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का अपोज इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और एक डायरेक्शन में लाइंड अप हो जाएंगे। तो इन्हें लाइंड अप होने के लिए रेजिस्टेंस, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे एक वाटर की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे पानी होता है, अगर हम पंप से पास कराएं तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा पानी उतना ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा लेंथ होगा उस पंप का, पानी को उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। उसी तरह करंट भी है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो करंट यहाँ से ज़्यादा फ्लो होगा। अगर इसका लेंथ ज़्यादा है तो करंट फ्लो होने में उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करना पड़ेगा। तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है? इसकी रजिस्टिविटी है। ठीक है, अगर L इज इक्वल्स टू 1 होगा, A इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो रो इज इक्वल्स टू क्या होगा? R होगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसकी रजिस्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी कहते हैं। रो इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड डिप टेम्परेचर। ठीक है, मेटल में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड लाइंड अप हो जाते हैं और करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होगा। करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो इसे रेजिस्टेंस मेटल में क्या होता है? कम होता है। जितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। जैसे मेटल, एसिड सॉल्यूशन एक्सेट्रा। इंसुलेटिंग मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से इससे करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई होता है। आइए देखते हैं दूसरे पेज में। इसमें दूसरे पेज में पढ़ेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। मेटल में क्या होता है?
मेटल का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं, जिसके कारण मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रेट लाइन में जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एलॉय में देखते हैं, इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इस तरह से कुछ भी इसमें फ्लो हो जाता है। इसका भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, बट ये इरेगुलर नेचर का होता है। इधर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, बट इरेगुलर वे में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये एलॉय का हो गया। इंसुलेटिंग मटेरियल का देखते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करेंट फ्लो नहीं होता, बट अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे करेंट फ्लो होने लगता है और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और इसका एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है नेगेटिव साइड पे। तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला। मान लो कोई मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका R0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका रेजिस्टेंस कितना है, R0 है या R0 है, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, जीरो, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जीरो है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर R क्या है, R0 है यहाँ पर। अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाती है, RT हो जाती है, R की वैल्यू भी बढ़ जाती है, ठीक। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, RT से R0 तक हुआ, ठीक है। टेम्परेचर किसका ज़्यादा, RT का ज़्यादा है और R0 में, R0 उसका इनिशियल रेजिस्टेंस है, तो डेल R की वैल्यू क्या होगी, RT माइनस R0, ठीक है। ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके ओरिजिनल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसलिए डेल आर इज़ प्रोपोर्शनल टू R0 और डेल आर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। इससे डेल आर इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, डेल आर इज़ प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू टी या R0 इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो डेल आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा इंटू R0 इंटू टी, ठीक है। यहाँ से और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा, RT माइनस R0 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा R0 इंटू टी। इससे हम RT की वैल्यू निकाल लेंगे, RT इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा T इंटू R0। इस इक्वेशन से अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R0 इंटू टी, ठीक है। ये कब का फार्मूला है, जब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R0 था और फाइनल रेजिस्टेंस कितना था, RT था। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट है का ग्राफ है। ये हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, R0 की वैल्यू भी, R की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हुई, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, R की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज़ हुई। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे, इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ करेंगे। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो ये जो कॉपर का रेजिस्टेंस है -234.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़ीरो हो जाता है थ्योरेटिकली। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ए पॉइंट पर इसका कर्व जो है ये थोड़ा मुड़ जाता है और इसका रेजिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं इसका इक्वेशन। अच्छा सॉरी, इक्वेशन से पहले ये देख लेते हैं, यहाँ ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी एक प्रॉपर्टी होती है, ये
एक छोटा आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका बेस और इसके बेस का रेशियो इसके लेंथ और इसके लेंथ के बराबर होगा। मतलब आर टी अपॉन आर जीरो इज इक्वल्स टू क्या होगा, टी प्लस 234.5 अपॉन 234.5। ठीक है, ये एक राइट एंगल का फॉर्मूला है। बेस अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू बेस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन लेंथ। तो हमें इससे क्या मिल जाता है, आर टी की वैल्यू मिल जाती है। आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो प्लस वन अपॉन टी अपॉन 234। अब इस वाले इक्वेशन को हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 134.5 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। अब अल्फ़ा एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो ऊपर वाले पेज से आपको यहाँ से मिला हुआ था। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल आर अपॉन आर जीरो इंटू टी। ये कब का है फॉर्मूला, ये फार्मूला कब का है, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे थे। आर इज़ नॉट कांस्टेंट, इट सॉरी अल्फ़ा इज़ नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन रेज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फ़ा कांस्टेंट की तरह यूज़ ज़रूर करें, बट ये डिपेंड किस पर कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर, चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इनिशियल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। सपोज़ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज़ आर जीरो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, आर जीरो है। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आर टी की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा जीरो इंटू टी। कब होगी, जब ये रेज इन टेम्परेचर होगा, जब उसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर जीरो था और फाइनल रेजिस्टेंस आर टी था। टेम्परेचर हमने कितना किए थे, रेस टी किए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। हमने क्या किया, आर टी से आर जीरो तक के डिक्रीज़ किया। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, आर टी क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया रेजिस्टेंस का, और आर जीरो क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो आर जीरो इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर टी 1 प्लस अल्फ़ा टी ब्रैकेट में माइनस टी। टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो फाइनल फार्मूला क्या होगा आर जीरो का, आर जीरो इज इक्वल्स टू आर टी 1 माइनस अल्फ़ा टी इंटू टी। अब यहाँ से हमने क्या किया, अल्फ़ा टी की वैल्यू निकाल लिए। अल्फ़ा टी को यहाँ आर टी को ब्रैकेट खोल दिए तो आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर टी इंटू टी। अब यहाँ हमने क्या किया, आर टी की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर दी इक्वेशन नंबर 1 से। तो अल्फ़ा टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो, आर नॉट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो इंटू टी। ये दो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बीच का इक्वेशन है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। आई थिंक आप लोगों को रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू।